नसीर भाई फॉलोवर आपके बढ़ गए तो ट्रीट तो बनता है। ओ बड़ा सिक्स। चौधरी मुदस्सिर साहब को खुशामदीद कहता हूँ। आपका चैनल का नाम क्या है? बचपन में ये रज के खाई है, अभी इसका साइज़ जो है वो छोटा होता जा रहा है और इसकी कीमत जो है ना वो बढ़ती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला के करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। मैं इमरान भाई के पास आया था किसी काम के सिलसिले में, यहीं पे रुका हुआ था तो मुझे हसन का फ़ोन आया है। हसन कहता है कि भाई आप कहाँ हो? मैंने कहा मैं इमरान के घर के बाहर हूँ, तो वो मुझे आ रहा है लेने के लिए। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आज आपको दिखाऊँगा इंशाल्लाह। हसन भाई भी पहुँच गए हैं। वालेकुम सलाम। हसन भाई कैसे हैं? ठीक है, आप बताएं भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल फाइन। फलान किस तरफ से आऊँ? तो पहले दिन एक भाई मिले थे, उनका हमने मिलाया था व्लॉग में ना, थोड़ा सा इंट्रो रखा था, तो उस पर सब दोस्तों ने मिलके ना उसको बहुत तंग किया। तो अभी मैं निकला था हसन भाई के साथ ही, तो ये रास्ते में मुझे मिल गए, तो मैंने कहा चले इनसे गपशप करते जाएं। अस्सलाम वालेकुम। परेशान है। ठीक है, कैसा है? नसीर भाई फॉलोवर आपके बढ़ गए तो ट्रीट तो बनता है। ट्रीट आपको दो समोसे यही है बस। मुझे पता चला था कि ये लोग आपको तंग भी करते हैं। अच्छा। ये सारा दिन एक पकोड़े पे घूमने वाला आपको 2 समोसा की बातें करता है। ये अभी खड़े थे ग्राउंड में, ये मक्खन मिला है, मक्खन पप्पू, ये यहाँ खेलते हैं क्रिकेट। क्रिकेट कम खेलते हैं, ये ज्यादा करने आते हैं। क्या नहीं उस्ताद, बॉल खेलने को मिल सकती है क्या? ओ बड़ा सिक्स। शुक्रिया। ग्राउंड से हम निकले थे तो यहाँ ना एक बहुत ही अच्छा काम अल खिदमत फाउंडेशन वालों ने किया हुआ है, तो मुझे देख के बड़ी खुशी हुई। हमें सबको इसमें हिस्सा लेना चाहिए। ये अल खिदमत फाउंडेशन ने एक कैंप लगाया हुआ है हमारे फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों के लिए। अभी इनसे चलते हैं, मिलते हैं, गपशप करते हैं, इनसे हाल हवाल पूछते हैं और इनका मैकेनिज़्म कैसे काम करता है वो भी चेक करते हैं। ये बैठे हैं आरिफ अजीज़ साहब और ये हमारे साथ में दोस्त हैं हाफिज़ शुएब साहब हैं, फवाद सुमरो साहब हैं। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम अगर ये काम कर नहीं सकते तो जो इस तरह के लोग ये काम कर रहे हैं हम उनको अप्रिशिएट तो ज़रूर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने कैंप लगाया है गज़ा फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद के लिए। आरिफ अजीज़ साहब हैं, यहाँ का जो भी सिनेरियो सेट करते हैं ना वो हमेशा से आरिफ अजीज़ साहब करते हैं। अल खिदमत फाउंडेशन को आप ही शायद रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे गुड्डू में जी। तो आप जो भी काम करते हैं अल्लाह ताला उसको कबूल करे। अच्छी चीज़ हम यंगस्टर को करनी चाहिए, हम नहीं कर पा रहे हैं, आप कर रहे हैं तो हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। अब कल हम गुड्डू बाज़ार में शिफ्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह कल सुबह से जो है ना कैंप 10 बजे से उसका आगाज़ हो जाएगा, तो दोस्त वहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। चौधरी मुदस्सिर साहब को खुशामदीद कहता हूँ, जिन्होंने माशाल्लाह वैसे तो ये बहुत अच्छी ब्लॉग बनाते हैं, लेकिन आज ये फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए यहाँ पर इस कैंप में आए हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम चौधरी मुदस्सिर साहब। जो ये कैंप लगाया हुआ है ना, ये आरिफ अजीज़ साहब अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से और हाफिज़ शुएब साहब हैं, तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये हम यंगस्टर्स को करना चाहिए था लेकिन हमने नहीं किया, लेकिन जो कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करें। अप्रिशिएट करने के साथ साथ जितना हिस्सा हम इसमें डाल सकते हैं वो हमें डालना चाहिए। मैं अपने इस व्लॉग के तवज्जुह से जितने भी लोग देखने वाले हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो गुड्डू में आएँ, कश्मीर में आएँ, वो जहाँ पे भी हैं अल खिदमत फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। उस पर अपना जो भी हिस्सा आपका बनता है आप उसमें ज़रूर डालें हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम मुदस्सिर भाई। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके व्लॉग में देखता रहता हूँ, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। आज आपने हिम्मत की है कि आपने अल खिदमत फाउंडेशन की इस कैंप में आप आए हैं। हमने पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कैंप लगाए हैं, अवामुन्नास से हमने फंड इकट्ठा किया है। इस वक्त मेरी मालूमात के मुताबिक 1 अरब रुपए से ज़्यादा का फंड वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जमा हो चुका है। तो मुदस्सिर भाई, हमारी जितनी भी अल खिदमत फाउंडेशन की टीम है, तो दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर कोई खुदा न खास्ता आफत आती है तो हमारा यूनिट वहाँ फौरी तौर पर पहुँच जाता है। इस वक्त जो गज़ा की सूरत हाल है, आप जानते हैं इसराइल की तरफ से जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, तो उनके पास खेमों की, अद्वियात की, खुराक की कमी है, बल्कि शिद्दत से कमी है। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ऐसा है कि हम पैसे ही क्यों दें। पैसे ही देने का मकसद ये है कि यहाँ से हम कोई और चीज़ नहीं भिजवा सकते। लेट से अगर कोई मुझे दोस्त कहता है कि जी ये पैसे इकट्ठे क्यों कर रहे हैं, ये कंबल दे सकते हैं, ये दवाई दे सकते हैं, ये पानी दे सकते हैं, या इस तरह की चीज़ें। देखिए, यहाँ पे वो चीज़ें कलेक्ट करना तो आसान है, लेकिन यहाँ से वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि जितने भी पैसे यहाँ से हमें इकट्ठे होते हैं
تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو قریبی بارڈر ہے غزہ کا یا فلسطین کا، اس کے قریب سے یہ چیزیں خریدتے ہیں تاکہ ٹرانسپورٹیشن پہ کم خرچہ آئے، اس کے چارجز بچا کے انہی سے جو ہم ادویات اور جو چیزیں ہیں وہ خرید کے نزدیکی ان کو دے سکیں۔ کیا حافظ صاحب اسی طرح ہی ہے؟ یہ آپ کی بات کی میں تائید کرتا ہوں، یقیناً اسی طرح ہے، کیونکہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہاں سے جو ہے نا ٹرانسپورٹ کا خرچہ ہوگا اور یہ ہمارے لیے پاسبل بھی نہیں ہے وہ چیزیں لے کر جانا۔ حسب توفیق 100 500 5 10 یا 1 روپیہ بھی آپ کا ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ آئیں گے دیں گے، یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آپ جتنا لا سکتے ہیں اتنا لا کے آپ یہاں دے سکتے ہیں۔ میں اس ولاگ کے پلیٹ فارم سے کہنا چاہوں گا اپنے ینگسٹرز کو، جتنے بھی میرے ینگسٹرز دوست مجھے دیکھ رہے ہیں، کل سیٹرڈے ہے تو تقریباً آفس جو ہیں وہ آف ہوں گے، تو کل کوشش کیجئے گا ہم یہاں سب اکٹھے ہوں، ہم مالی مدد جتنی کر سکیں وہ تو کریں ہی کریں، لیکن کم از کم اپنا ٹائم ضرور دیں۔ تو گھومتے پھرتے نکل آئے ہیں باہر، تو باہر آگے پلان بن گیا ہے یخنی کا۔ موسم چینج ہوا ہے تو ہم نے کہا کہ شروعات کر لینی چاہیے۔ یخنی آپ کی پسند ہے؟ بالکل یخنی بھائی کی پسند ہے تو پئیں گے یخنی۔ ابھی نکلتے ہیں یہاں سے گھر کی طرف۔ ایک چھوٹے بھائی رستے میں ملے ہیں، وہ کچھ پوچھ رہے ہیں۔ ہاں جی کیا؟ آپ کا چینل کا نام کیا ہے؟ چودھری مدثر میرے چینل کا نام ہے۔ السلام علیکم۔ یہ کیسے کلو ہے؟ اچھی والی کہاں رکھی ہوئی ہے اور ہلکی والی کہاں رکھی ہوئی ہے؟ کچھ نہ کچھ رعایت ان سے مانگتے ہیں نا یار، ایسا ہی بات بنے گی نا۔ ہاں کرو کرو۔ بچپن میں یہ رج کے کھائی ہے، ابھی اس کا سائز جو ہے وہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے اور اس کی قیمت جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا میرا ولاگ پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو پسند آیا ہے تو میرے فیس بک پیج کو فالو کریں، یوٹیوب کو سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔